So today with me here is a seal packed box of the GoPro Hero 10 and this is not a throwback video. मेरा करंट GoPro जो कि मैंने 5 महीने यूज़ किया उसके बाद उसमें कुछ इश्यूज आने लगे थे और जिसकी वजह से मुझे उसकी वारंटी क्लेम करनी पड़ी। थैंकफुली वारंटी क्लेम का प्रोसेस बहुत स्मूथली हो गया और विद इन अ वीक मुझे ये ब्रांड न्यू GoPro Hero 10 मिल गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इश्यूज आए थे, सेल्फ डायग्नोस कैसे करना है और GoPro की वारंटी कैसे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ हम दो मेथड्स डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम देखेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपना GoPro सेव कर सकते हो। सो हे यू गाइस, बज रहे हैं रात के 12 एंड वेलकम बैक टू द मूवी प्रोडक्ट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इसका एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो। तो मैंने अपना GoPro Hero 10 लिया था अक्टूबर 2023 में और लेने के 1 महीने के बाद उसमें कुछ इश्यूज आने लगे थे, जैसे कि वो ओवरहीट होने लगा था और बार बार हैंग होता था और अपने आप स्विच ऑफ हो जाता था। तो फिर उसको अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा कि एक बार GoPro के ऑफिशियल स्टोर पे पूछ लिया जाए कि क्या प्रॉब्लम है। तो पुणे में बहुत सारे ऑफिशियल स्टोर्स हैं, उसमें से एक है फैंटेसी कैमरा जिसका लिंक और लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि शायद आपने कोई स्लो स्पीड का मेमोरी कार्ड यूज़ किया है, आप एक फास्ट स्पीड का मेमोरी कार्ड यूज़ करो जैसे SanDisk अल्ट्रा। तो मैंने वही किया, मैंने मेमोरी कार्ड चेंज किया और उससे इशू कुछ हद तक रिजॉल्व हुआ। हैंग होना मतलब सरप्राइजिंगली बहुत कम हो गया था, बट फिर 2-3 महीने यूज़ करने के बाद जनवरी में वापस से हैंग होना स्टार्ट हो गया था, वापस से हो गई थी, वापस से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। और अभी मेरे रिसेंट जावा वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसमें मैंने एक्सप्लिसिटली बोला है कि GoPro आज बहुत हैंग हो रहा है। और वही दिन था कि वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ही वो GoPro ऐसा ऑफ हुआ, ऐसा ओवरहीट हुआ कि वो फिर ऑन नहीं हुआ। तो क्योंकि वो ऑन नहीं हो रहा था तो मैंने सेल्फ डायग्नोस किया। बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि उसको कूल डाउन होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना, उसके बाद चार्जर कनेक्ट करके देखना कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद बैटरी रिमूव करके सीधा चार्जर कनेक्ट करना, उससे भी GoPro स्टार्ट हो जाता है, उसमें रेड लाइट आने लगती है। सिमिलरली रिमूविंग द SD कार्ड इज़ वन ऑफ द मेथड्स। तो वो भी मैंने ट्राई किया, सारे मेथड्स ट्राई किए, बट वो ऑन नहीं हो रहा था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब इसको सर्विस सेंटर में भेजना पड़ेगा, अब इसकी वारंटी क्लेम करने का टाइम आ गया है। तो GoPro की वारंटी क्लेम करने के बेसिकली दो मेथड्स हैं। एक जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो ये है कि आप GoPro के सपोर्ट पेज पे जाइए और यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दिख रही है, अगर आप बिजनेस आवर्स में कनेक्ट कर रहे हैं उनसे तो आपको ऐसा पेज दिखेगा, अगर आप बिजनेस आवर्स में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको पेज ऐसा दिखेगा। तो एज्यूमिंग यू हैव कॉन्टेक्टेड देम इन देयर बिजनेस आवर्स, तो आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी और फिल करने के साथ साथ कुछ 2 से 3 घंटे में दिल कॉल यू, दिल आस्क यू व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग और वो आपसे कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने को कहेंगे कि आप ये करके देखो, ये करके देखो और उससे आपका इशू कुछ रिजॉल्व हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है देन व्हाट दे विल डू इज दे विल प्लान अ पिकअप। तो वो आपका कैमरा पिक करेंगे और वो अपने इंजीनियर्स को चेक करवाएंगे और फिर विद इन 7 to 10 days यू विल रिसीव अ न्यू GoPro। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अच्छे से पैक करके उसको भेजना पड़ेगा और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको भेजनी पड़ेंगी। दिस वॉज प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 2 इज़, जैसे कि मैंने मेंशन किया, पुणे में एक ऑफिशियल स्टोर है डिजिटल फैंटेसी करके। मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये इशू है, तो उन्होंने कहा कि आप अपना GoPro का बॉक्स, उसमें सारी जितनी चीज़ें हैं, वायर्स और माउंट्स एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें लाके मुझे आप दे दीजिए और हम आपके साइड से क्लेम करवा देंगे। सो दे चार्ज मी सम 400, वो कुछ अपना कुरियर के चार्जेस लेते हैं। तो मैंने कहा कि मतलब इतना हेडेक तो नहीं हो पाएगा मेरे से सीधा GoPro के सपोर्ट पेज पे कांटेक्ट करना, मैं इन्हीं के थ्रू जाता हूँ। तो मैं उनके थ्रू गया और ट्रस्ट मी द प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ।
और उन्होंने बहुत आराम से क्लेम कर दिया एंड विद इन 7 days आई हैड माई ब्रांड न्यू C-band GoPro Hero 10. So the best thing about this new GoPro Hero 10 is that कि इसकी वारंटी अभी वापस से रिन्यू हो गई है. मतलब अभी आई गॉट दिस इन मार्च 2024, तो अब जो 2 साल की वारंटी है वो मार्च 2024 से स्टार्ट होगी. मतलब ये फेब 2026 तक मैं इसकी वारंटी क्लेम कर सकता हूँ अगर अब कुछ इशू आता है तो. सो विच इज़ गुड, विच वर्क्स फॉर मी. नाउ सम टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ यू कैन सेफगार्ड योर GoPro. सो फर्स्ट, जो लोग सिंगल बैटरी यूज़ करते हैं और पावर बैंक से कनेक्ट करते हैं वो अपने पावर बैंक को फ्रिक्वेंटली डिस्कनेक्ट किया करें GoPro से. थोड़ा बैटरी डिस्चार्ज भी होने दिया करें. अगर बैटरी फुल चार्ज हो गई है फिर भी आप उसको पावर बैंक से कनेक्टेड रखते हो तो फर्स्ट वो हीटअप होता है, सेकेंड बैटरी की लाइफ डिग्रेड होती है, तो उसको थोड़ा डिस्चार्ज होने दें और फिर वापस पावर बैंक से कनेक्ट करके वापस से उसको रिप्लेनिश कर लें. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने रिसेंटली सीखी है. और सेकेंड चीज़, इफ़ यू आर यूजिंग योर GoPro फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने का टाइम दें. और थर्ड, ये बहुत सारे लोगों को वैसे पता होगा, इफ़ यू आर यूजिंग अ मीडियम मोड तो आपका GoPro वाटरप्रूफ नहीं रह जाता है, वो वाटर रेजिस्टेंट रहता है. तो पानी से थोड़ा सा बचा के रखें क्योंकि वाटर वारंटी क्लेम नहीं होती है अगर मीडियम मोड के थ्रू उसमें पानी चला जाता है. तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. और फोर्थ, always keep your GoPro in a box when not in use. और अगर कुछ आपको कुछ पॉइंट्स पता हो तो कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन. सो ये था कुछ वीडियो मेरे एक्सपीरियंस का GoPro के साथ और कैसे मैंने वारंटी क्लेम की है. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक फ्रेश नए ब्लॉग में. टिल देन, रॉक एंड रोल.